अब आप क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप कंट्रोल पी के द्वारा इसका प्रिंट निकालेंगे। अरे जब आप इसे नीचे अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, आप इसमें कंट्रोल भी करना, पूरी को जीरो कर देना। ये जो लाइन होगी ना आपकी, बिल्कुल स्पेस से टच होके आ जाती है, इतना सा भी स्पेस नहीं बचता है। ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन आप नीचे करना, गारंटी के साथ इतना सा भी स्पेस नहीं बचेगा। पूरी क्या होती है, ऊपर से भी टच रहती है और नीचे से भी स्पेस बिल्कुल नहीं रहता। यहाँ पे वो है तो पूरी जीरो, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो अप्लाई हो क्यों नहीं, क्योंकि सब में जीरो ही है ऑलरेडी। तो ये मार्जिन वाले आ जाएंगे। बस आपको अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करनी है, यानी कि आपको टेक्स्ट से लेके बॉर्डर तक का कितना स्पेस छोड़ना है, वो आप मार्जिन के द्वारा सेट कर सकते हैं। इसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आपको पेज का प्रकार कैसा करना है, पोर्ट्रेट में यानी कि खड़े में, और लैंडस्केप मतलब आड़े में। जैसे आपका ये डेटा थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा ले लेती हूँ। अब इतने का आपको प्रिंट निकालना है। अभी यहाँ पे ओरिएंटेशन आपके क्या है, पोर्ट्रेट में है। अब आप कंट्रोल पी से इसका प्रिंट निकालेंगे, तो आपका ये टेक्स्ट आधा कट रहा है यहाँ पे, यानी कि वो छूट रहा है, और वो कहाँ पे जा रहा है, सेकंड पेज पे। यहाँ से आप सेकंड पेज पे जा सकते हैं। तो सेकंड पेज पे आपका ये इतना 3 कॉलम वाला आ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप जैसे ये खड़े में होता तब तो ये पूरा आ सकता था। अगर आप इसकी ओरिएंटेशन क्या कर देते हैं, यहाँ से लैंडस्केप कर देते हैं। अब आप कंट्रोल पी करके देखेंगे, तो पूरे सारे कॉलम भी आ गए आपके, साथ में स्पेस थोड़ा बच भी गया। क्योंकि आपके जो आड़े में क्या था, वो टेक्स्ट ज्यादा था डेटा आपका, तो जब आपने ओरिएंटेशन चेंज की तो फिर उसने वो साथ में कवर कर लिया। तो यहाँ से आप पेज की पोजीशन सेट कर सकते हैं, कर लेंगे। वही वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप में। इसके बाद है ये साइज वाला। यहाँ पे केवल आपको पेज के साइज दिए गए हैं, कि जो भी आपके प्रिंटर में आपका पेज लगा हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करना। क्योंकि जैसे अगर आपने यहाँ से एग्जीक्यूटिव वाला पेज सिलेक्ट कर लिया और आपके प्रिंटर में A5 या A4 लगा है, तो आपका टेक्स्ट क्या हो सकता है, या तो स्पेस ज्यादा रह जाएगी, या फिर आपका टेक्स्ट कट जाएगा, या डबल पेजेस में ले ले। बट अगर आपको सिंगल पेज में चाहिए तो आपको प्रिंटर में जो वाला पेज होना, जैसे आपने A4 प्रिंटर में लगाया है, हाँ, तो वो है, तो फिर आप यहाँ से वो सिलेक्ट करना है, आ जाएगा। केवल पेज के साइज दिए हैं कि आपको कौन सा पेज सेलेक्ट करना है, जो आपके प्रिंटर में लगा हो वही वाला आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो जैसा आपको यहाँ पे शो होगा वैसा ही प्रिंट में निकल आएगा। इसके बाद है यहाँ से प्रिंट एरिया। जैसे आपको, ये आपका पूरा डेटा है, बट आपको इतना प्रिंट नहीं करना, लेकिन अगर आप कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं तो ये पूरा आ रहा है। आपको केवल इस मैथ से लेके संस्कृत तक का इतना प्रिंट करना है। आप इसे सिलेक्ट करना, प्रिंट एरिया के ड्रॉप डाउन पर जाकर सेट प्रिंट एरिया कर लेना। अभी आपका ये प्रिंट एरिया सेट हो चुका है। अब आप कंट्रोल पी करके देखेंगे तो केवल जितना आपने सेट किया था उतने का ही प्रिंट निकल रहा है, एक्स्ट्रा एक भी कॉलम नहीं आया है। जैसे ही आपका ये प्रिंट निकल आता है, वापस फिर आप इसके ड्रॉप डाउन पर जाकर इसे क्लियर कर दें, वरना आप जब भी प्रिंट निकालेंगे तब वो इतने का ही निकलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट है। अगर दोबारा फिर से कभी करना है तो इस ऑप्शन के द्वारा दोबारा कर सकते हैं, कर लेंगे। इसके बाद है ये ब्रेक वाला। इससे क्या होता है, जैसे आपको प्रिंट निकालना है, आपको क्या करना है, 2 कॉलम जो 2 रो है वो एक पेज पे लेनी है और बाकी की अगले पेज पे लेनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पेज को ब्रेक कर देते हैं, जिससे जो प्रिंटर है वो प्रिंट निकालते टाइम या पहले से सेटिंग कर हो जाती है कि अगर आपने 2 सेलेक्ट करी है तो 2 ही का ही प्रिंट निकलेगा एक पेज पर। करके देखते हैं। जैसे कि 49 ये 81 तक है हिंदी, और ये 52 और 81, ये 2 वाली रो लेनी है हमें, केवल थर्ड वाली नहीं लेनी है। तो आप थर्ड वाले पर क्लिक करना, एक पेज पे 2 ही आएंगी और सेकंड वाले पेज पे ये पूरी आ जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, थर्ड वाली रो पर क्लिक करके ब्रेक के ब्रेक डाउन वो ड्रॉप डाउन पे जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। अब आपको क्या हो चुका है, ये पेज ब्रेक हो चुका है, फर्क नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप कंट्रोल पी करते हैं तो अब दिख रहा है। आपने आपने जो प्रिंट निकाला है उसमें क्या होगा कि जहां तक सेलेक्ट किया था उसमें केवल 2 ही रो आ रही हैं, और जब सेकंड वाले पेज पर जाएंगे तो उसमें सारी आ जाएंगी। आ जाएगा ये।
जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं, अब आपको ऑप्शन मिलता है रिमूव पेज ब्रेक का। तो इससे आपने जो पेज ब्रेक इंसर्ट किया था उसे आप हटा सकते हैं, वरना आप जब भी प्रिंट निकालेंगे तो जो पेज ब्रेक था वो ही आएगा केवल। अगर आपने एक से ज्यादा पेज ब्रेक किए हैं तो आप इससे सारे पेजेस को रिसेट कर सकते हैं, यानी कि एक बार में पूरे हट जाएंगे। आ जाएगा, कर लेंगे। इसके बाद है ये बैकग्राउंड। अगर आप बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन पिक्चर लेने के लिए। तो आप यहाँ से पिक्चर सिलेक्ट करना, और यहाँ से पिक्चर सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेना, तो वो आपके बैकग्राउंड में वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको ये हटानी है तो आपका जो बैकग्राउंड इमेज था वो ऑप्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिलीट बैकग्राउंड में। तो आप यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड कर देना, वो आपकी बैकग्राउंड की जो पिक्चर थी वो हट जाती है। आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ से प्रिंट टाइटल्स। जैसे कि आपका ये डेटा बहुत ज्यादा था, ये हमारा डेटा क्या है, बहुत ज्यादा है। अब हम कंट्रोल F2 के द्वारा इसका प्रिंट निकालेंगे, तो ये सेकंड पेज पे जा रहा है और ये फर्स्ट पे। एक मिनट, इसकी जो है इसे थोड़ा कलर कर देते हैं जिससे वो थोड़ा अलग समझ आ जाएगा। होम टैब पर जाकर आप शेडिंग के द्वारा इसमें कलर कर देना। अब हम इसका प्रिंट निकालेंगे। जब आप इसका प्रिंट निकालते हैं तब क्या होता है कि आपने एक फर्स्ट वाला पेज जो है ना उस पे तो हेडिंग शो होती है, लेकिन सेकंड वाले पेज पे शो नहीं होती है। तो इस ऑप्शन का इसलिए यूज किया जाता है कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है या जो फर्स्ट रो है वो आप हर पेज के प्रिंट पर शो कराना चाहते हैं सबसे ऊपर में। तब आप क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स पे जाते हैं, आपका पूरा प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि आप जितने में प्रिंट लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ से प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर लेंगे, जितने का भी हम प्रिंट लेना चाहते हैं, तो वो तो लगभग पूरा ही आ जाएगा। इसके बाद आप प्रिंट टाइटल्स पर क्लिक करेंगे। अब आपको पूरे प्रिंट एरिया में हेडर रो रिपीट करनी है। इसकी वजह से बोलते हैं। सॉरी, मैंने क्लिक नहीं किया था। अब इसमें प्रिंट एरिया उसने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको रो रिपीट करवानी है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाली रो पर क्लिक कर देना, वो भी सिलेक्ट कर लेगा। तो अब क्या होगा, अब आप जब भी प्रिंट निकालेंगे तो आपके हर प्रिंट पे फर्स्ट वाली रो रिपीट होती जाएगी, चाहे वो 2 पेज हो या फिर 50 पेज हो। हर पेज पे क्या होगा, ये आपकी जो हेडर रो थी वो रिपीट होती चली जाएगी। अगर आपको कॉलम भी रिपीट करना है तो आप कॉलम वाले इस पर क्लिक करके फर्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक कर लेना, तो ये कॉलम भी हर प्रिंट में क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। ग्रिड लाइन वगैरह शो करानी है, ब्लैक व्हाइट में रखना है, तो ये सब आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि आपको जो जैसे 4-5 पेज हैं तो वो किस थ्रो निकलेंगे, तो ये आपको 2 फॉर्मेट दिए हैं, एक डाउन देन ओवर में और एक ओवर देन ओवर में, यानी कि इस प्रकार से, और फिर एक नीचे एक ऊपर करके इस तरह से। तो ये आपकी पूरी सेटिंग है। अगर आप कमेंट्स इसमें शो कराना चाहते हैं तो आप कमेंट शो करा सकते हैं शीट के ऊपर या फिर उसके लास्ट में, या फिर नहीं कराना है तो नन में। सेल में कोई एरर शो कराना चाहते हैं तो वो आप करा सकते हैं इस प्रकार से, इनमें कुछ लेके करवाना हो तो। प्रिंट डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट कर देना, अगर पहले उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर लेना। ऑप्शंस पर आप जाते हैं, आपको केवल यहाँ पे पेज की सेटिंग का ऑप्शन मिलता है कि आपको ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखनी है या फिर लैंडस्केप रखनी है, और कोई यहाँ पे आपको ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। आप ओके पर क्लिक करके इसे ओके कर देना। अब आप कंट्रोल F2 के द्वारा इसका प्रिंट निकालेंगे तो हर प्रिंट पे क्या होता है, आपको ये सेम